दोस्तों वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिसके ऊपर आपका पूरा साम्राज्य टिका होता है, जिसके ऊपर आपके जीवन की पूरी सफलता टिकी होती है, जिसके ऊपर आपका पूरा कैरियर का ग्रोथ चार्ट टिका होता है? क्या कोई कॉलेज, क्या कोई यूनिवर्सिटी ये गुण आपको सिखा सकती है? कोई टेक्निकल एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग आपको ये गुण सिखा सकती है? तो वो कौन सी स्किल है जो आपके अंदर कोई नहीं सिखा सकता, खुद आपको डेवलप करनी होती है और वो ही पूरी जिंदगी आपके काम आती है और वो आपको ग्रोथ चार्ट पे ले जाती है, ग्रोथ के पाथ पर ले जाती है? जी हाँ, वो स्किल है सॉफ्ट स्किल। आज बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। उसके बगैर जीवन में सफलता संभव ही नहीं है। देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे सेशन में। आपको हम वीडियो के द्वारा देते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन जो आपको सफल बनाने में सबसे ज़रूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लेकर आते हैं बिजनेस मोटिवेशन के अलावा एजुकेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियो जो आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल उस आइसबर्ग की तरह होती है जिसके ऊपर एक विशाल चट्टान टिकी होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, लेकिन उसके अंदर के गुण जो होते हैं, जो उसकी सॉफ्ट स्किल होती है, आइस होती है, समुद्र के अंदर होती है और वो पूरी चट्टान को थामे रखती है। उस चट्टान का वजूद ही उसकी पूरी सॉफ्ट स्किल जो होती है, उसका आइस पार्ट जो होता है उस पे टिका होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस चट्टान का वजूद ही पूरा उसका आइसबर्ग जो बनता है उसके ऊपर टिका होता है। तो इस हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आगे डिटेल में बताएंगे। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो रॉक आपको दिख रही है, जो आपके जीवन दिखता है, जो आपकी पर्सनालिटी दिखती है या आपकी डिग्री दिखती हैं या टेक्निकल एजुकेशन दिखती है, ट्रेनिंग दिखती है, वो सब आपकी हार्ड स्किल में आती हैं। सॉफ्ट स्किल वो होती हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट पैदा होती हैं, नेचुरली होती हैं या आपके बिहेवियर से डेवलप होती चली जाती हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको उन 9 सॉफ्ट स्किल के बारे में बताएंगे जो जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा 11 उन स्किल के बारे में बताएंगे जो आपको डेवलप कर लेते हैं अगर आप, तो आप जल्दी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं और जल्दी ही सबसे डिफरेंट अलग दिखने लगते हैं। तो देखते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर तक ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये 35 मिनट आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दें, आपको कैरियर में ग्रोथ दिला दें और आपको सफलता के पाथ पे अग्रसर कर दें। आपको एंट्री तो बेशक आपकी हार्ड स्किल दिलाती है, जो आपकी डिग्री होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है या टेक्निकल एजुकेशन होती है, लेकिन जॉब में ग्रोथ और जीवन में ग्रोथ, दोनों में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको अपने अंदर ये 9 सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी ही होंगी। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। जैसा कि मैंने रॉक में दिखाया था और आइसबर्ग में दिखाया था, हार्ड स्किल क्या होती हैं और सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल आपके अंदर नेचुरली ही आती हैं। ये आपके अंदर लीडरशिप स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन एक आपके अंदर जो पैदा होता है, आपके स्टाइल से, आपके बिहेवियर से, आपकी सोचने की क्षमता से जो डेवलप होती चली जाती हैं, इन सबको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। जबकि हार्ड स्किल जो होती हैं वो आप गेन करते हैं थ्रू लर्निंग और कॉलेज ज्वाइन करके जो डिग्रियां आपको मिलती हैं, ये हार्ड स्किल कहलाती हैं, जो आप सीखते हैं, जिसको एक अंकों के रूप में या डिग्री के रूप में आपको मिल जाता है। वो आपकी एक हार्ड स्किल हो गई। उसको परफॉर्म करने के लिए आपकी नॉलेज जो हो गई, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन ली है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत होती है वो आपकी हार्ड स्किल हो जाती है। लेकिन सॉफ्ट स्किल के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होता है, अपनी थिंकिंग को, थॉट्स को बदलना होता है, अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लानी होती है। तो ये स्किल अपने आप डेवलप होती चली जाएंगी। कौन सी हैं वो 9 स्किल आज के सेशन में डिटेल में बताएंगे। जब सॉफ्ट स्किल जो है वो ब्रॉडली एप्लीकेबल होती है अक्रॉस द जॉब,
एक जॉब करने के लिए आपको उसको जॉब को कंप्लीट करना है, लेकिन अक्रॉस द जॉब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। अक्रॉस द जॉब, अक्रॉस द लाइफ, तो आपको सॉफ्ट स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो ये आपके हर कदम पे काम आती हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट हार्ड स्किल कैन गेट यू एंटर इनटू द कंपनी and can get you success into an interview, but soft skill will take you far on the growth chart of your career। यानी कि आपके जो कैरियर का ग्रोथ चार्ट है उस पे आपको सॉफ्ट स्किल बहुत तेज़ी से आगे ले जाती हैं, लेकिन हार्ड स्किल आपको सिर्फ एंट्री दिला पाएंगी। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस हो गया। तो मेजर सॉफ्ट स्किल होती कौन सी हैं, सब डिटेल में भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं 9 स्किल वो कौन सी हैं जिस पे आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्किल जो होती है कम्युनिकेशन स्किल होती है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज जो मतलब स्किल है जो आपको डेवलप करनी होती है। एक डिसीजन मेकिंग पावर कितनी ज़्यादा है वो एक आपके अंदर होती है। सेल्फ मोटिवेटेड है या नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी स्किल होती है, उसके रिजल्ट अलग होते हैं। लीडरशिप स्किल जो आपके अंदर डेवलप होती है वो आपको अलग रखती है, आपको ग्रोथ चार्ट पे ले जाती है, आपको टीम लीड करने में हमेशा वो मदद करती है। टीम वर्क जो है वो अपने आप डेवलप कर लेते हैं। अगर टीम कितनी इफेक्टिवली और कितनी मोटिवेटेड आप डेवलप कर पाते हैं तो वो आपकी एक बड़ी स्किल होती है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होगी वो आपके अंदर डेवलप करनी होगी, ये बड़ी एक सॉफ्ट स्किल में आती है। और टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आज के सिनेरियो में प्रेशर कंपनीज में बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ का चाहे बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये तो हुई आपकी मेजर स्किल्स जिस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भी मैं आज के सिनेरियो में बताऊंगा कि कौन सी 11 स्किल और हैं, अगर वो डेवलप कर लेते हैं तो आपके बहुत काम आएंगी, आपको ग्रोथ दिलाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में अंतर क्या है। देखिए, हार्ड स्किल ग्राफिकल से समझते हैं। लेफ्ट साइड में आपके लिखा है हार्ड स्किल एंड राइट साइड में लिखा है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जैसे प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेज सीख लेते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं, वो आपकी हार्ड स्किल हो गई। डिग्री है आपके पास, सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो आपकी हार्ड स्किल हो गई। टाइपिंग स्पीड आपकी हो गई, बहुत तेज़ टाइप सीख लिया आपने, ईमेल वगैरह करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, वो आपकी हार्ड स्किल हो गई। और मशीन लर्निंग सीख ली है, मशीन ऑपरेशन सीख लिया है, प्रोग्रामिंग सीख ली है, कंप्यूटर लर्निंग सीख ली है और कोडिंग सीख ली है, ये सब आपकी हार्ड स्किल में आएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हार्ड स्किल में आएगा, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग हार्ड स्किल में आएगा। लाखों हार्ड स्किल हैं, लेकिन फिर भी सॉफ्ट स्किल आपको ज़्यादा ग्रोथ दिलाती है। सबसे पहले तो नंबर 1 जैसे मैंने उनको बताया था मेजर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। वो आप खुद ही डेवलप कर पाएंगे। शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलने की कोशिश कीजिए, कैमरा फेस करने की कोशिश कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपको हमेशा दूसरों से अलग करती है। एक लीडरशिप स्किल, आपके सोचने की क्षमता जो है वो आपको लीडर बनाती है। दूसरों की तरह अगर सोचेंगे तो आप अपने को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लीडर हमेशा अलग सोचता है और टीम को लीड करता है, टीम को मोटिवेटेड रखता है, ये लीडरशिप स्किल हो गई। टीम वर्क, एक टीम को जितना अच्छा मैनेज कर लेते हैं वो आपकी स्किल में काउंट होता है, वो आपका मैनेजमेंट में काउंट होता है, वो आपकी बड़ी सॉफ्ट स्किल हो गई। और सबसे बाद में टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ही ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबको 24 घंटे दी है। उसको कोई इफेक्टिवली यूज़ करके निखर जाता है और कोई उसको वेस्ट करके बिखर जाता है। तो टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि टाइम ही ऐसा एक फैक्टर है जो कोई आपको वापस नहीं कर सकता। ना आप एक बार जो 1 सेकंड चला गया वो आप वापस बुला सकते हो। तो सॉफ्ट स्किल आपको ग्रो करने में किस तरीके से मददगार साबित होती है। हाउ डज सॉफ्ट स्किल हेल्प यू टू ग्रो फास्ट। तो सॉफ्ट स्किल ऑफन कॉल्ड पीपल स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंट, आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंट या जो नेचुरल एक गुण होता है
पीपल स्किल जो होता है उसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप होती चली जाती है, तो आप का कनेक्ट दूसरों से अच्छा हो जाता है, आपके रिलेशन दूसरों से अच्छे होते चले जाते हैं, और ये आपको एक सोसाइटी में जगह बनाती है, आपकी टीम में आपको अलग बनाती है, और आपको हमेशा आगे रखती है, आपको सब चाहने लगते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक मोटा मोटा डेवलप होने लगती है। सॉफ्ट स्किल इसको कहते हैं पब्लिक स्किल जिसको कहा जाता है, जो पब्लिक को अच्छा लगेगा वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ये इमोशनल एक तरीके से आपका कनेक्ट बनाती है। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल, डिटेल में आगे बताएंगे कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरेक्ट अच्छा करेंगे पीपल से तो लोग आपको लाइक करेंगे और आपको ग्रो करेंगे, आपको अलग बनाएंगे। तो आपको ग्रो करेंगे तो आप अपने सीनियर्स को और अपने मैनेजमेंट के बीच में आप अच्छे इंटरेक्शन के द्वारा एक जगह बना सकते हैं। सॉफ्ट स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आपकी बातें सब सुनते हैं, इफेक्टिवली उसको अडॉप्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो कंपनी की जितनी प्रॉब्लम हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करने की डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ये सॉफ्ट स्किल आपके बहुत काम आती हैं और ये आपको ग्रोथ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो सॉफ्ट स्किल आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो कस्टमर सर्विस के लिए सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कस्टमर के बीच में बेशक वो पॉजिटिव कॉल हो या नेगेटिव कॉल हो, कस्टमर के बीच में आपका एक इम्पैक्ट जो बनता है, आपका बिहेवियर का, आपकी फेस वैल्यू का और आपकी कम्युनिकेशन का एक इम्पैक्ट जो बनता है, उसमें सॉफ्ट स्किल आपको एक स्पेस बनाती है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कॉल पॉजिटिव कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, एक पावरफुल कस्टमर सर्विस के लिए सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट वहाँ पर छूटता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक जनरेट होती है, वो आपको ग्रो करने में मदद करती है। आपका कस्टमर के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपनी टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। अगर सॉफ्ट स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो ये आपको ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? हार्ड स्किल सिर्फ आपको टेक्निकली स्किल जो हैं, जो आपको कॉलेजेस से मिली हैं और डिग्री हासिल करके मिली हैं, या आप अपने बल पे कोई कोर्स करके सीख लेते हैं, वो उसके अलावा वो आपको एंट्री दिला देती है काम का एक टास्क पूरा करने के लिए, मतलब एक पोटेंशियल दे देती है। लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको एंटायर एक बड़े हॉरिजन पे सफलता और अपने सोचने की क्षमता एक डेवलप करती है, जिसके कारण थ्रू आउट कैरियर में आप अलग सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं और सबसे अलग दिखाई देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल जो होगी हाईली ट्रांसफरेबल होगी। आप जो बिहेवियर है वो दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा, दूसरे पे को भी इंस्पायर करेगा, और हाईली एम्प्लॉयबल होगी, मतलब हाईली ग्रोथ के उसमें एम्प्लॉयर को हमेशा पसंद आएगी। आपकी टेक्निकल स्किल से ज़्यादा आपकी सॉफ्ट स्किल पसंद आती है। यू कैन एक्सेल ए लीडर, आप एक लीडर की तरह अपने को स्थापित कर सकते हो। दूसरे लोग भी आपको के विचारों से, आपके इम्पैक्ट से, आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप लीडर खुद ही बन जाओगे। तो आप अलग सोचने की कोशिश करोगे तो दूसरे लोग, आप क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, आपका रिजल्ट बदल जाएगा, तो लीडरशिप पोजीशन पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होगी तो वो इस वजह से जगह बना पाएगी क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, डेलीगेटिंग होंगे, वर्क आया दूसरों को डेलीगेट करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, मोटिवेटिंग होंगे, टीम बिल्डिंग करोगे, टीम को मोटिवेटेड रखोगे और टीम से एक इमोशनल टच होगा। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल जो है, हार्ड स्किल आपको सिर्फ एक डिक्टेटर के रूप में स्थापित कर सकती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। और इमोशनल टच जब होगा तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बदलता है और एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ चार्ट में फ़र्क आता है, आपके आउटपुट में फ़र्क आता है। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल जो है हार्ड स्किल से बहुत फार बेटर होती है। सॉफ्ट स्किल में अगर आपको पता होता है कि पीपल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टीम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके बीच में स्थापित हो जाता है, तो ये आपको बहुत ही
चलती सक्सेस दिलाने में कामयाब होता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो होता है हेल्प इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल। आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, आपके टीम में, आपकी फैमिली में, आपके सोसाइटीज़ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल होती है वो आपकी जगह बना देती है उनके दिलों में और दूसरे को अट्रैक्ट करती है और दूसरे के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। और दूसरा पॉइंट है कि ये आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत काम करती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता है। जब टीम आपके साथ होती है, सोसाइटी आपके साथ होती है, फैमिली आपके साथ होती है, उसको अपने बिहेवियर से आपने अपना बना लिया, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको बहुत लोगों का साथ मिलता है और उसके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अच्छा कम्युनिकेट करने लगते हैं अपने व्यू पॉइंट को, या किसी को अपना बात समझाने के लिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने लगते हो, तो ये सॉफ्ट स्किल के द्वारा ही डेवलप हो पाता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है आपका वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। सोसाइटीज़ के बीच में आप बहुत तेज़ी से जगह बना लेते हैं। जिम्मेदारियां आपके ज़्यादा मिलने लगती हैं, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं। तो सॉफ्ट स्किल के द्वारा आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब डिटेल में इसमें बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है, 9 तरीके की सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया था। कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल होता है। ये हमेशा टॉप पे रखा होता है। इट इज़ कॉल्ड द बेडरॉक ऑफ द सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का बेडरॉक कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल होती है जो आपको अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए दूसरों को समझाने में मदद करती है। अपनी बात को आप आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझकर उस पर डिसीजन ले सकते हैं। जो आप डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके जो व्यू पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और वो एक्सेप्टेबल ज़्यादातर होता है। आप देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप अपने को बेच पाते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, या अपनी स्किल बेच पाते हैं, या अपना जो टेक्निक हार्ड स्किल्स हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिवली आप उसका वैल्यू लगा पाते हैं, वैल्यू गेन कर पाते हैं। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होगा तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपकी सुनने की आदत होगी और पॉइंट बाई पॉइंट आप उस पर बात करने की आदत होगी। तो क्या होगा कि लोग आपसे इंटरेक्शन करना पसंद करेंगे, तो आपको भी बात करने में लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आने लगेगा और आप इजीली अपने को कम्युनिकेट कर पाओगे और किसी भी सर्कमटेंसेस में आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे कि रविशंकर जी को आपने देखा है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, शांत बिहेवियर की वजह से निपटा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने ही रिजॉल्व करी हैं। उसमें रविशंकर जी को याद किया गया। इवन बाबरी मस्जिद केस में भी रविशंकर जी को लाया गया था। तो बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है उनका, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कूल माइंड से दूसरों को सुनते हैं, बोलते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल जो आपको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत होती है वो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज आपका एकदम अकड़ के कंपनी में गए, माहौल के हिसाब से आपको चेंज करना होगा। सॉफ्टनेस नज़र आनी चाहिए, फेस वैल्यू बढ़िया होनी चाहिए, पॉजिटिव एकदम आपका फेस वैल्यू होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए बात करते टाइम है। आपके जो फेस पे डिस्प्ले जो आपका है वो दूसरे को पसंद आने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं आप देख इधर रहे हैं, बात कोई कर रहा है उसको सुन नहीं रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी सक्सेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कम्युनिकेशन में। 7 to 8% तो वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो लगभग 90% इफेक्टिव होता है। 73% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, बाकी आपका एटीट्यूड उसमें आता है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है। पूरा इंटरव्यू की या पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है, सेमिनार है, उसकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। बॉडी लैंग्वेज में दूसरे की बात सुनने में नोडिंग, सिर हिलाना, आई कांटेक्ट बनाना, ये और स्टैंडिंग होने का तरीका आपका, और सिटिंग का रिलैक्स होके एकदम बैठ गए, वो नहीं। हर चीज़ का एक रूल होता है, उसी रूल के हिसाब से आपको बिहेव करना होता है। तो ये आपका एक इम्पैक्ट छोड़ता है आपके अंदर। ये धीमे धीमे स्किल डेवलप होती चली जाती है। और एक इमोशनल आपका टच होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपकी भाषा में। और जब बोल रहे हैं तो खुल के बोलें, लिसन करें, खुल के जोश के साथ आप बात करें,
तो आपको ये आपके बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी अपने आप पार्ट बताती है। आप क्रॉस हैंड से अगर सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आई कांटेक्ट उनसे कर रहे हैं, तो दूसरे को भी इंटरेस्ट आता है आपसे बात करने में। उन्हें लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, यानी कि इसको से बात करने में मज़ा आ रहा है और ये रिजल्ट दे सकता है। यही आप देखिए, आप मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तो सारी सब जगह एक ही सुर में बोलेंगे। तो आपको वो सीखना होगा, धीमे धीमे ये डेवलप करना होता है। आपकी इच्छा होगी तो ये खुद डेवलप होता चला जाएगा। जब आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगेंगी तो आप डिसीजन लेने में भी नहीं डरेंगे। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेकिंग डिसीजन, या कि डिसीजन पावर जो होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। वो आपको वैल्यूड देती है एम्प्लॉयर्स की नज़र में। जितने एम्प्लॉयर्स, अगर आप जॉब करते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट है, आपके डिसीजन पावर और आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो उस पर आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है। क्विक डिसीजन होते हैं, लटकाते नहीं हैं। डिसीजन ले लिया तो उस पर आप फर्म रहते हैं और उसके रास्ते खोजने शुरू करते हैं। ये नहीं कि डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद भी आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर कहाँ से सक्सेस मिलेगी। समटाइम एक्चुअल डिसीजन जो है वो मैटर ही नहीं करते हैं। व्हाट मैटर्स के जो डिसीजन लिया है आपने, उस पर आप अडिग हो और उस पर आप चलना शुरू कर देते हो, उसमें रास्ते बनाते हो। तो ये डिसीजन पावर जो है, जब आप सॉफ्ट स्किल डेवलप करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी टीम के लिए और आपके लिए तो है ही, क्योंकि जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, जब तक अपने अंदर की आग आपके अंदर नहीं होगी कुछ कर गुजरने की, तो जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा। सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद मोटिवेट करता है कि मेरे को यहाँ तक अचीव करना है, यहाँ तक अचीव करना है। एक पेंडुलम की तरह नहीं कि जितना बॉस ने धक्का मारा आप उतनी देर चल दिए। किसी को ये आदत पसंद नहीं होती। जब आप खुद इनिशिएटिव लेने लगते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, तो खुद इनिशिएटिव लोगे। खुद इनिशिएटिव लोगे तो रिजल्ट भी दोगे। रिजल्ट दोगे तो आपको प्लान आगे बॉस को देना होता है, ना कि बॉस जो बता रहे हैं वो आप कर रहे हो। तो एक मतलब गधे की तरह धक्का देने में कोई मतलब अंतर नहीं होता। हार्ड्स वर्ड है, लेकिन यही ज़्यादातर देखा गया है। लोग काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको ग्रोथ का कोई विज़न ही नहीं होता। वो मैनेजमेंट की दया पे पड़ना चाहते हैं कि मैनेजमेंट मेरे पैसे बढ़ा दे, बस मैनेजमेंट मेरे पैसे बढ़ा दे। अरे मैनेजमेंट मजबूर होता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो, कोई ताकत नहीं कि मैनेजमेंट आपके पैसे रोक ले। वो ना चाहते हुए भी नहीं आपके पैसे रोक सकते। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होते हैं वो उनका आउटकम अलग होता है। उनको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ तो सुपरविजन जो होगा उनके लिए नेगलेक्ट होगा। वो बॉस को कोई नया आइडिया देते हैं, उस पर काम करते हैं, बॉस ये कर लो, डिसीजन उनका होता है और उस पर जनरली पॉजिटिविटी के साथ साथ वो उस पर बढ़ते चले जाते हैं और रिजल्ट बदल जाता है। ऐसा जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो उनकी अडेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। पर्सनल रिलायंस एंड अडेप्टिबिलिटी जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होंगे उनके मैनेजमेंट के बीच में, उनके क्लाइंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है सेल्फ मोटिवेशन। इसके अलावा आपको अगर लीडर बनाता है तो ये सॉफ्ट स्किल के बल पे ही आप लीडर बनते हो। टेक्निकल तो सिर्फ आपको, या डिग्री तो सिर्फ आपको एंट्री दिलाती हैं। एक लीडरशिप स्किल जो है ये भी बहुत बड़ी है। ये आपकी सोचने समझने की जब क्षमता अलग होती है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होती चली जाती है। शो करती है कि आप दूसरे को उससे मैनेज नहीं हो रहे हो, खुद मोटिवेटेड हो, खुद डिसीजन ले रहे हो और खुद कुछ इनिशिएटिव लेके करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण होता है। जबकि क्लर्क बने रहना, दूसरे के अंडर में काम करने का एक जो बिहेवियर होता है वो वही होता है कि पेंडुलम की तरह जब तक बॉस ने हिलाया काम कर लिया, फिर जी छुट्टी हो गई, फिर जी आज जी संडे है, आज ये है। रिजल्ट ओरिएंटेड अपना एक वर्किंग तैयार कीजिए, सोचने का नज़रिया बदलिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, तो लीडरशिप के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? एक जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा, आपके सोचने की नज़रिया जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए। एक बड़ा आउटलुक के साथ सोचें कि क्या इसमें अचीव किया जा सकता है। कमियां बहुत सारे गिनाने वाले होते हैं, आप भी भीड़ में शामिल हो जाते हो। अलग होने के लिए उसमें क्या अचीव किया जा सकता है। तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट अदर्स,
अपनी जो व्यू पॉइंट है दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए लीडरशिप जब भी डेवलप हो सकती है जब आप अपने को अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। एप्टीट्यूड फॉर बोथ सेल्फ मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग अदर्स, खुद के लिए मोटिवेटेड रहें और दूसरे को भी मोटिवेट करें, टीम को भी मोटिवेट रखें। तो ये सब लीडरशिप की क्वालिटी होती हैं। लीडरशिप आपके अंदर जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टीम वर्क है। यदि आपको अकेले जाना है, तेज जाना है, तो आप बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हैं, रिजल्ट बड़ा नहीं दे सकते। लेकिन आपको दूर तक जाना है, बड़े विजन के साथ जाना है, तो आपको टीम के साथ ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। टीम भी आपको बड़ा स्केल अप कर सकती है आपके प्रोजेक्ट को। आप जो सोच रहे हैं उसको अगर स्केल अप करना है तो अकेला चना भार नहीं फोकता, उसी तरीके से टीम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टीम को भी मोटिवेटेड रखें, सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। लीडरशिप का ही ये गुण है, अपनी टीम में भी वो गुण डेवलप करने की कोशिश करें। मतलब टीम अगर आप एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रही है तो उसके लिए ज़रूरी होगा इंट्यूशन एंड इंटरपर्सनल अकुमन। आपका पारस्परिक जो एक अटैचमेंट है वो बहुत ज़रूरी होगा, वो टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप सोच रहे हैं वो विद इन टाइम वो निपटाएं और सब सिंक होकर काम करेंगे तो रिजल्ट टाइमली आपको डिलीवर होने लगेंगे। हो सकता है टाइम से पहले ही हो जाए। गुड टीम प्लेयर जो होते हैं प्रोस्पेक्टिव होंगे, रेस्पेक्टिव टू नीड्स होंगे और रेस्पॉन्सिबल होंगे दूसरे के प्रति। इसलिए उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करें। अच्छा टीम बनाएं तो आपके रिजल्ट बदलने लगेंगे। ये बड़ा सॉफ्ट स्किल है जो अपने अंदर डेवलप करनी होती है। ये जब आप काम पे जाते हैं, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तब ही आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। तब अपने बिहेवियर से बाकी और सॉफ्ट स्किल को यूज़ करके उनको अपना बना सकते हैं और बड़ा एक टीम, मजबूत टीम खड़ा कर सकते हैं जो रिजल्ट देगी और आपको सक्सेस बताएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो सॉफ्ट स्किल है वो है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बड़ी स्किल होती है किसी भी लीडर में, किसी भी मैनेजर में। एक सबसे बड़ी स्किल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। धर्रे पे जो काम चल रहा है उससे अलग सोचने की क्षमता होनी चाहिए और क्रिएटिव तरीके से किस तरीके से अलग तरीके से किया जा सकता है, बड़ा आउटकम लाया जा सकता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो उसकी होगी वो बड़ी एक स्किल होती है। तो ये बहुत वैल्यूड करती है मैनेजमेंट के बीच में और लोग कहते हैं ये मुश्किल से डेवलप होती है, लेकिन आपके बिहेवियर से, आपके सोचने की क्षमता से धीमे धीमे ये डेवलप होती चली जाती है। आप इसको शुरुआत तो करें तो देखिए ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर खुद डेवलप होती चली जाएगी। आप हर प्रॉब्लम को बढ़ाने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ काम करेंगे, सोचेंगे, तो ये स्किल भी डेवलप की जा सकती है। लोगों का मानना है ये स्किल आसानी से डेवलप नहीं होती, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, कुछ नया करके दिखाने की, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का सोचना है कि क्रिएटिव जो होते हैं, इस तरीके के लोग जो है ना, ये बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, डेवलप नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा मानना ये है, कोशिश कीजिए, ये भी इजीली आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। सोचने के नज़रिए पे डिपेंड है सब आपके, तो ये भी धीमे धीमे डेवलप होती जाएगी। होगा क्या कि ये आइडियाज़ आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे। आइडियाज़ आएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट भी आ रहे हैं, उस पर आप काम करेंगे, रिजल्ट भी आएंगे। तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। तो टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है, जो आपके टाइम बाउंड किसी काम करने की आदत अगर पड़ती है तो आप रिजल्ट भी जल्दी दे पाते हैं। डिले करने, हमेशा मैनेजमेंट के निगाह में डिले करने वाले खटकते हैं। आप टाइम से करेंगे, अंडर प्रेशर करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर आएगा, क्योंकि जल्दी करेंगे किसी काम को तो एक प्रेशर में आपको काम करना पड़ेगा। तो जितनी वो एबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी कि बहुत सारे काम और विद इन टाइम बाउंड जो अगर करने हैं तो वो प्रेशर लेने की एक आदत आप सीख लेंगे। तो ये आपको इंक्लूड कराएगी बहुत अलग लोगों में जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और हमेशा मैनेजमेंट में या आपके क्लाइंटेज में इसकी बहुत वैल्यू होगी और बहुत सारे काम आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाईली वैल्यूड जो होगा वो आप बन सकते हैं और जब वैल्यूड बढ़ती है तो ही आपका जो सैलरी बढ़ता है, क्योंकि सैलरी हर
कंपनी में वैल्यू के हिसाब से ही दी जाती है। आप एक ही पोजीशन पर 2 लोग होते हैं, एक को 7 डिजिट में भी सैलरी मिल रही होती है और एक को 4 डिजिट में मिल रही होती है। तो ये डिफरेंट जो आता है वो आपकी वैल्यू बढ़ाने से होता है। तो वैल्यू बढ़ानी है तो टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर में काम करके आप इसको सीख सकते हैं। इसके ये तो हुई 9 वो स्किल जो आपको करनी ही है। लेकिन इसके अलावा आज के सिनेरियो में जैसा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखनी होंगी जो आपने कोर्सेज में नहीं सीखी हैं, आपको कॉलेजेस में नहीं सिखाई गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपको डे पर डे वर्किंग में गेन करनी होती हैं। सबसे पहले आता है चेंज हैंडलिंग स्किल। कोई चेंज होता है, लोगों को परेशानी होने लगती है, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। चेंज हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है। आपकी जॉब चेंज हो रही है या आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो अपॉर्चुनिटी समझिए और दूसरी जॉब के लिए ट्राई कीजिए। हो सकता है आज आप जो अर्न कर रहे हैं उससे डबल या 40% या 50% का उसमें जंप मिल जाए। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए। ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी। कोई अलग तरीके से काम करने का मौका मिल गया, अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल गया तो सोचने का नज़रिया बदलिए कि नई स्किल सीखने को मिल रही है, नया एक नॉलेज मिल रही है। तो ये जब आपके माइंडसेट पे डिपेंड है, आप जिस डायरेक्शन में सोचेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कीजिए जो आपको दूसरे से कनेक्ट बनाएगी, दूसरे की बातें समझने में आपको मदद करेगी, दूसरे की बातें सुने वो ध्यान से और फिर बोलें। तो दूसरे लोगों के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। तो अपनी जगह बनाने में आप कामयाब होंगे। वर्चुअल टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट आ गया है। वर्चुअल मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए बहुत कम समय मिल पाता है और स्पीड अप अगर अपने सिस्टम को करना है तो वर्चुअल टीम मैनेजमेंट, आप जो वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं उसी के द्वारा कितना अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से अच्छा आउटकम उसको मोटिवेट करके ले सकते हैं। आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं तो आपका बॉडी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से फेस टू फेस बात भी नहीं कर रहे हैं तो फेस रीड आप किस तरीके से कर पा रहे हैं कि आपको पता है कि उसको मोटिवेट करना है या ये काम होगा या नहीं होगा और टीम को कैसे मतलब इंस्पायर करूं। तो ये एक स्किल है जो हमें डेवलप करनी ही होती है। आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी हो गई है। अपने सोचने की क्षमता को डीप कीजिए, डीप थिंकिंग की आदत डालिए। ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है आधा अधूरा सुना, पूरा वहाँ जाते जाते भूल गए। जब डीप थिंकिंग करेंगे, क्या कहा था उसे नोट करना शुरू कीजिए। ये आपके ऊपर बर्डन कम करेगी, आपके दिमाग पे जोर कम करेगी। लिख के लाइए, सीनियर्स के पास अपना डायरी लेके जाइए, पेन लेके जाइए। ये आपकी परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव करेगी क्योंकि लिस्ट आउट करके आओगे तो पता चलेगा 4 या 5 पॉइंट ही तो थे, ज्यादा ही देर में हो गए। नहीं तो सोचोगे पता नहीं क्या कहा था, भूल गए, 1-2 पॉइंट भूल गए। तो ये आपका एक इमेज क्रिएट करती है मैनेजमेंट के दिमाग में। जब आप सिंसियर दिखोगे, हर बात नोट करके लाओगे और उस पर जल्दी एक्शन लोगे तो ये आपके लिए एक बड़ी सॉफ्ट स्किल एक तरीके से बनती चली जा रही हैं। ये चीज़ें आज के सिनेरियो में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरे को इन्फ्लुएंसिंग, परसुएडिंग स्किल, ये दूसरे पे अपना प्रभाव छोड़ना कि भाई ठीक है मेरा बिहेवियर जो है उसका एक इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ, मेरी वर्किंग जो है उसका एक इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ। ये क्रिएट करेगा आपके लिए स्पेस आगे बढ़ने के लिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपको जगह बनाने में, नए फील्ड में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको दे सकता है। ये करिए। प्रेजेंटेशन स्किल, ये सबसे महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी हैं, नए नए सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन बनते हैं। आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना अच्छा डेटा एनालिसिस कर पाते हैं और कितना अच्छा रिव्यू कर पाते हैं, तो ये जब आप करना सीख जाएंगे। ये आप शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे रिव्यू से शुरू कीजिए, छोटे छोटे प्रेजेंटेशन से शुरू कीजिए। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन स्किल पूरे मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट होती है और कंपनी का व्यू पॉइंट दिखाती है और रिजल्ट आउटकम इससे ज़रूर आता है क्योंकि आप अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हो अपनी बातों को, अपने डेटा को, अपनी सेल्स को, अपनी रिकवरी को, अपने जो आपने आउटकम दिए हैं, आपने जो परफॉर्म किया है उसको जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही अच्छा मैनेजमेंट के बीच में आप जगह बना पाएंगे और आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। करिश्मेटिक एक पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी जाएँ कुछ अलग नज़र आएँ, एक अपना इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश कीजिए। तो वो किस तरीके से हो सकता है? आपका सिंगिंग अगर अच्छी है, सिंगिंग से, आपका म्यूज़िक अच्छा है, आपका
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ये जो भी है वो एक होना चाहिए। आप इंटरेक्ट बहुत अच्छा करते हैं पब्लिक से, हम स्माइलिंग फेस के साथ मिलते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये एक इम्पैक्ट छोड़ना शुरू करेंगे तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। और आप हमेशा मतलब कहते हैं ना, शो स्टॉपर की तरह एक प्रेजेंट होके आते हैं, शो स्टॉपर होते हैं, आपकी चर्चाएं होती हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ब्रांडिंग। आजकल सेल्स का इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ युग है, आप 50 चीज़ें सीख लो लेकिन आपको अपनी ब्रांडिंग ही नहीं आती, आप अपनी स्किल को ही नहीं सेल कर पाते हैं, तो उसका वैल्यू आपको नहीं मिल पाता और दब के मर जाती हैं। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी ही होगी। ये नहीं कि आप बोस्टिंग कर रहे हो, मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, लेकिन जो हो उसको बातों ही बातों में दूसरे को कम्युनिकेट करने की आदत डालें। और अपना जो स्किल है उसको किस तरीके से सेल कर पाएंगे, अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से कर पाएंगे, आप किस तरह, क्या यूएसपी है आप में, किस तरीके से दूसरे से अलग हैं। जब तक आप ही नहीं सेल करेंगे तो आपको कोई सेल नहीं करेगा, तो ये आपको ही करना होगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग आज के सिनारियो में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी वो ही लोग पसंद आते हैं जो गुणगान ज़्यादा करते हैं, आउटकम चाहे कुछ भी हो। ये देखा गया है, मैनेजमेंट कंपेयर नहीं करता है, ना उसके पास टाइम है, लेकिन बहुत से लोग अच्छा ब्रांडिंग कर लेते हैं या उनके टच में रहते हैं, उनको वही पसंद आते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्किल है जो आजकल कारगर साबित हो रहा है। एक पेन से लिखने की आदत, राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप कीजिए, ये आपके विचारों को डेवलप करता है। आजकल कंप्यूटर पे वर्क हो गया है, लैपटॉप पे हो गया है, मोबाइल पे हो गया है, तो लिखने की आदत ख़त्म हो गई है। लेकिन अपने नोट्स बनाइए, थिंकिंग शुरू कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट पर लिखने की एक आदत डालिए। ये स्किल आपकी मेमोरी बढ़ाती है और विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाती है। तो ये रीडिंग हैबिट और राइटिंग हैबिट जो है ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसको आजकल नकारने लगे हैं, भूलने लगे हैं। इस कारण क्या होता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है, विजुअलाइजेशन पावर कम होती चली जा रही है। तो राइटिंग और रीडिंग स्किल जो है, मेरा वीडियो है जिसमें मैंने 7 हैबिट बताई हैं, 7 पॉइंट्स बताए हैं किस तरीके से माइंड पावर डेवलप कर सकते हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं वो आपकी ग्रोथ में किस तरीके से सहायक हो सकते हैं। मैं कार्ड बटन में इसको लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं उसको। इसके अलावा डीप लिसनिंग स्किल, दूसरे को सुनिए, तो अपनी अपनी मत बताइए, तभी वो आपको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप वैल्यू दे रहे हैं उसे। तो डीप लिसनिंग की एक आदत होनी चाहिए। डीप लिसनिंग जो है वो आपको एक अलग मतलब एक आपके लिए पावरफुल टूल है जो सीखने को देती है। सीखने को अगर कहीं से मिल रहा है तो सुनिए पहले पूरी बात, आधा अधूरा सीखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो मैंने बताया भी आपको, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जितने, क्योंकि बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। सैलरी को लेके होते हैं, वर्क को लेके होते हैं, व्यू पॉइंट को लेके होते हैं। उसको जितना इफेक्टिवली आप मैनेज करते चले जाएंगे तो मैनेजमेंट की निगाह में आपकी जगह बनी ही जाएगी। आप एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंचते चले जाएंगे, अपने को स्थापित करते चले जाएंगे, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप अपने गुण तो संभालिए, मैनेजमेंट के ऊपर मत डिपेंड रहिए कि मैनेजमेंट आपको तरक्की दे देगा, आप खुद हासिल कर लोगे। आप ये स्किल डेवलप तो कीजिए। सॉफ्ट स्किल आर इम्पोर्टेंट जॉब टू ग्रो यू फास्ट। ओवरऑल क्या हुआ कि सॉफ्ट स्किल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आप के लिए जॉब है जो आपको तेज़ी से ग्रो कर सकती है। टुडेज इंडस्ट्रीज आर एम्फेसाइजिंग द पर्सन्स हु आर हैविंग मोर सॉफ्ट स्किल्स। आज की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है अच्छे बिहेवियर की, अच्छे लीडर्स की, अच्छे परफॉर्मर की, और अच्छी इंटरपर्सनल स्किल जिसकी हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो अपने को प्रेजेंट कर पाए, ऐसे लोगों को की हर जगह डिमांड है। और तो और आप यूट्यूबर भी बनते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो, तो भी सबसे ज़्यादा आपके ये चीज़ काम आने वाली हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी स्वीटन कर देती, मतलब मिठास भर देती हैं। सॉफ्ट स्किल आप डेवलप कर लेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ भी, आप
ऑफिस में तो इसको यूज़ करते ही हैं, घर पे भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ इन स्किल के साथ आप काम करेंगे तो आप देखेंगे उनका भी पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा और सॉफ्टनेस आपकी भाषा में होगी तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, आपकी फैमिली लाइफ रिलेशन जो है, फैमिली रिलेशन भी आपके स्वीटन हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल आर द ओनली स्किल दैट कैन इम्प्रूव योर फैमिली रिलेशन एज वेल एज प्रोफेशनल रिलेशंस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये डेवलप करने की कोशिश तो कीजिए, हो जाता है, कोई सिखाएगा नहीं, खुद हो जाएगा, क्योंकि जिनके हौसलों में उड़ान है उनका तो सारा आसमान है। कोशिश कीजिए, आप भी डेवलप कर लेंगे ये सभी सॉफ्ट स्किल, मुझे विश्वास है। आज के लिए इतना ही। Thank you for joining me at Sanjeev Sir Edufluencer. Stay inspired, stay educated, and together let's shape a better tomorrow. If you like the video, please do share among your friends. If you have any query, do write it into the comment section. I would love to reply it. If you feel the video is worth to increase your knowledge, do subscribe my channel. See you in the next video. Thank you. Jai Hind.